आ गए थे पर कार्रवाई कुछ हुई नहीं, क्या अपडेट देना चाहिए आप? देखिए, ऐसा है कि लगभग रात 8:30-9 बजे तक हमारे जो सोर्सेस हैं उनके ज़रिए हमें ये जानकारी थी कि भोलेनाथ नगर में ही कार्रवाई आ जाएगी। तो सुबह से इसी वजह से सभी लोगों को ये जानकारी होने की वजह से लोग अलर्ट मोड पर थे एकदम, और मैसेज पहले से ही था, तो अच्छे खासे काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आ गए थे। उसके बाद कुछ हद तक कुछ वक्त के लिए यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त भी आ गया था, जिससे ऐसा एक माहौल बना दोपहर के वक्त 2-3 बजे के करीब कि शायद कार्रवाई आने वाली है। तो मैं बता दूं कि आज 15 सितंबर का दिन है और भोलेनाथ नगर में या पूरे शील विभाग में किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं है। लेकिन आज कार्रवाई नहीं है, इसका मतलब हमको ठंडे हो जाना है, हमको इनएक्टिव हो जाना है, हमको जो है डिसमेंटल हो जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें बिल्कुल अलर्ट रहना है, एक्टिव रहना है। और 25 तारीख तक का ये बंदोबस्त है पुलिस का थाने मनपा की इस तोड़ू कार्रवाई के लिए। तो कम से कम 25 तारीख तक का, बल्कि मैं बोलूँगा कि एक हफ्ता उससे ज़्यादा भी आप पकड़ करके चलें, तो क्योंकि कोर्ट की डेट मंथ के आखिर में है, 30 सितंबर है, तो तब तक भी मनपा हलचल करते रह सकती है, एडिशनल बंदोबस्त और फिर से मांग सकती है। तो ये हमारा जो आंदोलन है, घर बचाओ आंदोलन, छत बचाओ आंदोलन, इसकी मूवमेंट जो है ज़रा भी रुकनी नहीं चाहिए, ज़रा भी जो है यहाँ पर जो है हमको ठंडा नहीं होना है। तो आज के लिए मेरी तरफ से सबको ये अपडेट है कि आज भोलेनाथ नगर में कोई कार्रवाई नहीं है, लेकिन कल कहाँ मोर्चा रहेगा, कैसे रहेगा, लेट नाइट तक यानी 11-12 बजे तक ग्रुपों में आपको आ जाएगा, सुबह अर्ली मॉर्निंग में भी आ जाएगा। तो उस मुताबिक आपको तैयार रहना है और आपको जो है उसके मुताबिक जो भी लोकेशन रहेगा पहुंच करके अपना मोर्चा संभालना है। मनीष भाई, क्या बताना चाहोगे? आज कार्रवाई का मामला था, अभी काम सरकार ने सबको यहाँ बुलाया था, उसको लेकर क्या बताओगे? आज कार्रवाई का मामला सुबह से मतलब हमको रात में खबर आई थी कि शायद आज कार्रवाई हो सकती है। वही हिसाब से आज सुबह से सब लोग अलर्ट थे, सब एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, मैसेज ग्रुप में सब एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। दोपहर में पुलिस की 2 वैन आई थी डर का माहौल बनाने के लिए, लेकिन ऐसे कुछ हुआ नहीं। और पुलिस की वैन आने के बाद जो पब्लिक थी, हमारे ग्रुप वाले सब फटाफट सब रेडी होके सब आ गए यहाँ पे। मेरे ख्याल से 2-3 घंटे से सब यहीं पे खड़ी है। अब पुलिस की गाड़ी जा चुकी है, आगे का अपडेट जो भी आएगा रात में रफीक भाई के पास वो बताएंगे। पुलिस रिटर्न गई, इसका मतलब हमको ठंडा नहीं बैठना है, रात को अपडेट आएगी वो हिसाब से कल के लिए फिर तैयार रहना है। और जब तक ये कार्रवाई का सिलसिला बंद नहीं होता है तब तक हमें हर रोज़ सुबह उठ के पहले ग्रुप देखना है, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहना है, और जो अपडेट रफीक भाई देंगे उस हिसाब से तैयारी हमारे इस मोर्चे की कमान मेरे साथ साथ संभालने वाले ये तमाम जितने मेरे साथी हैं, उनमें हमारे एक बेहद अहम साथी हमारे सरफराज शेख साहब। मैं चाहूँगा कि सरफराज भाई भी जो है 2 बातें जो है आपको बताएं मुहिम के ताल्लुक से, वो भी जो है लोग गौर फिक्र से सुने। सरफराज भाई थोड़ा लाउडली बोलना क्योंकि हमारे माइक नहीं लगे हुए। ये आप देखेंगे कि एक तरफा कार्रवाई जो हो रही है मुंब्रा शहर को लेके, स्पेशली कोर्ट का ऑर्डर जैसा हमारे रफीक साहब ने बोले थे कि मोर्चे वाले दिन, और मनीष जोशी साहब को भी बोले थे कि कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ इम्प्लीमेंट मुंब्रा शहर में क्यों हो रहा है, शील शहर में क्यों हो रहा है, बाकी जगह आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं की। इन्होंने पूरी डिटेल्स भी उनके सामने रखी, कितनी बिल्डिंग्स की आप लोग ने कार्रवाई की, कितनी नहीं की है, मैंने उनका लेटर भी डाला। लेकिन मनीष जोशी जो आ रहे कार्रवाई के लिए बार बार, उनके पास तो कुछ जवाब नहीं है। अभी कुछ सोर्सेज से मालूम पड़ा कि आज भी कार्रवाई होने वाली थी। यहाँ पे आप देखेंगे 2 वैन आ गए थे पुलिस के, लेकिन अब वो कार्रवाई घूम गई वहाँ पे। लेकिन हम मुंब्रा और कौसा की आवाम से, शील की आवाम से ये ज़रूर अपील करेंगे और कि आप देखिए ये आज ये लोग आ गए, कल फिर आ सकते हैं। जैसे रफीक चाचू ने बोले कि ये कार्रवाई जो है 25 तारीख तक है, या एक हफ्ता उसको बढ़ा के भी चलो, लेकिन हमको ये जब तक करना है जब तक हमको घर के बदले घर हमारी क्लस्टर स्कीम यहाँ पे लागू नहीं हो जाए, हमको जब तक प्रोटेस्ट करना है। लेकिन आप देखें कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 राइट टू शेल्टर भी बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन, कि यहाँ पे हर एक को उनका ख्याल रखा जाए, उनका पर्सनल लाइफ का भी ख्याल रखा जाए। तो ये जो हो रहा है बहुत गलत है। मैं मुंब्रा कौसा शील की आवाम से ये अपील करूँगा, आपको अल्हम्दुलिल्लाह आपके घर में आप लोग खुश हो, कोई टीएमसी बिल्डिंग में है, कोई लीगलाइज बिल्डिंग में है, लेकिन उनका क्या जो गरीब को निकाल के तोड़ा जा रहा है, हमको एक ताकत बनना है। उस दिन ये
हम सब ने मिलके रफीक चाचू के मार्गदर्शन में हमने ये कामयाब करके दिखा दिया कि ताकत में ही एकता है, यूनिटी में ही एकता है। तो हम आवाम से यही अपील करेंगे, फिर से हमको एक प्लेटफॉर्म पे आना है और ये गरीबों के घर बचाना है। चाचू बार बार ये चीज़ बोल रहे हैं, जो बन गया, अब नई बिल्डिंग हम बनने नहीं देंगे, अब नई बिल्डिंग हम बनने नहीं देंगे। और जो अंडर कंस्ट्रक्शन जैसा स्लैब है, जैसे मापे रोड पे कार्रवाई, जैसे दीवा में कार्रवाई होती है, वैसा आप कार्रवाई करो, हम पूरा आपको सपोर्ट करेंगे। हम आपको 100, 50, 60 ऐसी और बताएंगे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें कोई रह रहा नहीं है, उसको आप कार्रवाई करो, लेकिन निकाल के तोड़ना वो हरगिज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो हम और होने भी नहीं देंगे हम। थैंक यू। राजू।